शादी के बाद क्या बेटियां हो जाती हैं पराई? चलिए सुनते हैं एक दर्द भरी कहानी। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली घर में क्या करोगी? और तुम तो बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और बाबा बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग मजा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। तो भाभी कहने लगी, बैठो, तुम्हारे लिए चाय पानी लेके आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ में ही भैया से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए अंदर चली गई। बर्तन रखकर भाई के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे की ओर से भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसे कह रही थी, तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है, फिर भी बाबा की चौखट ना छोड़ेंगी। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया ने गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? तो भाभी ने दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही है? वह कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी जाती हूँ, फिर कभी और आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखें।